नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षकों की लड़ाई रंग लाई। राज्य सरकार ने सभी 65,000 पारा शिक्षकों को सहयोगी शिक्षक का दर्जा दे दिया है, जिसको लेकर धनबाद के पारा शिक्षकों ने आज रणधीर वर्मा चौक के नज़दीक सरकार को धन्यवाद देते हुए एक दूसरे को गुलाल लगाकर और लड्डू खिलाकर बधाई दी। पारा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार ने अपना वादा निभाया है, जिसको लेकर हमें काफ़ी खुशी है। हम हेमंत सरकार के शिक्षा मंत्री के साथ साथ राज्य के सभी विधायकों, सांसदों का धन्यवाद करते हैं। सरकार के इस फैसले से हम पारा शिक्षकों में काफ़ी खुशी है। पूरे राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है कि कल कैबिनेट में जो 14 दिसंबर को जो वार्ता मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री साथ हुई थी, उसको अमली जामा पहनाया गया। कल कैबिनेट में पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली लाया गया है, जिसके आधार पर हम राज्य के सभी पारा शिक्षक सहायक अध्यापक बन गए हैं। अब जो हमारी एक भविष्य में लेकर सवाल था कि हम लोग भविष्य में सरकार रखेगी कि नहीं रखेगी, तो 60 साल के लिए हम लोग अब सुरक्षित हो गए हैं। अब कोई भी सरकार आए, हमारी सेवा संघर्ष जारी रहेगी। सरकार का हम इस कदम का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं कि सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा किया है। आगे भी हम सरकार के साथ जो भी और मांगे हमारी है, चाहे पीएफ का मामला हो, अनुकंपा का मामला हो, धीरे धीरे हम लोग सरकार से लेते बोकारो और धनबाद में भोजपुरी और मगही को राज्य भाषा में शामिल किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। आज अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा और तेली विकास समिति बरवड्डा शाखा ने विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। सभा के सदस्य शंकर साव ने कहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री और मंत्री धनबाद और बोकारो के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, झारखंडियों पर जबरन दूसरे राज्य की भाषाओं को थोप रहे हैं। हेमंत सरकार को इस विषय पर पुनः सोचने की ज़रूरत है। यदि दोनों भाषा को लागू करना है तो पूरे राज्य में लागू करें, न कि सिर्फ धनबाद और बोकारो में। समिति की ओर से, बरवड्डा इकाई की ओर से आज हम लोग जो धनबाद और बोकारो में हमारे जो ऊपरी बाहरी भाषा जो मगही और भोजपुरी को थोप दिया हेमंत सोरेन जी, उससे मैं आग्रह करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि धनबाद और बोकारो से इस भाषा को जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि यहाँ के हमारे जैसा युवा एवं हमारे बाल बच्चों का भविष्य का खिलवाड़ ना हो। अगर यदि आप चाहते हैं तो पूरा झारखंड में लागू कीजिए, यह न था हम लोग जिस प्रकार से उड़ीसा में, बिहार में अपना अपना भाषा लेकर चलते हैं, उसी प्रकार हम लोग को भी झारखंड का हक नहीं मारा जाए। यही मैं हेमंत सोरेन जी से आग्रह करना चाहता हूँ। बागमारा थाना अंतर्गत केसरगढ़ रेल साइडिंग के आसपास आज पुलिस और सीआईएसएफ की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर लगभग 15 टन अवैध कोयला जब्त किया है। बताया जाता है कि कोयला चोर साइडिंग के पास झाड़ियों में भारी मात्रा में कोयला छुपाकर रखे हुए थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद बागमारा पुलिस और बीसीसीएल ब्लॉक 2 की सीआईएसएफ टीम मौके पर पहुंची और सभी कोयले को जब्त कर लिया। पुलिस की छापेमारी में स्थानीय ग्रामीणों में भी आक्रोश है। लोगों को उग्र होता देख सीआईएसएफ ने अतिरिक्त बल बुलाया। जब्त कोयले को नदखुरकी कोल्ड डंप में रखा गया है। झरिया के भौरा पुलिस ने आज अवैध कोयला कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 5 साइकिल समेत कई बोरा अवैध कोयले जब्त किए हैं। भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार ने बताया है कि काली मेला विनोद पुल के रास्ते साइकिल के माध्यम से अवैध कोयला तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए कोयला जब्त किया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब साइकिल से कोयला चोरी का सिलसिला चलता है। इससे पहले भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कोयला जो है वो साइकिल से चोरी किया जाता है। काली मेला विनोद पुल से होकर के साइकिल से कोयला का अवैध कारोबार हो रहा है। सूचना के एवज में छापेमारी किया गया, हमारे पदाधिकारी को भेजा गया छापेमारी के हेतु। तो उसमें 5 साइकिल पर जब्त हुआ है और उसमें 15 बोरी कोयला लदा हुआ। जो साइकिल वाले थे वो लोग पुलिस की गाड़ी देख करके भाग खड़े हुए, नदी पार करके वो लोग भागने में सफल रहे। आगे कोयला और साइकिल को जब्त करके थाना लाया गया है। ये काली मेला विनोद पुल से होकर के वो अमलाबाद ओपी की तरफ जा रही थी बोकारो।
धनबाद के रहने वाले अमित पासवान देश भर में पैदल यात्रा कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ से अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत की। 4 राज्यों की पैदल यात्रा कर 106 दिन बाद आज वो धनबाद पहुंचे, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन के अध्यक्ष जया लक्ष्मी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंटू कुमार समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। अमित पासवान ने बताया है कि स्वस्थ रहने के लिए पैदल चलना काफ़ी ज़रूरी है। इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने ये संकल्प लिया है। उन्होंने 6 अक्टूबर 2021 को अपनी पदयात्रा छत्तीसगढ़ से शुरुआत की थी, जिसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के बाद आज झारखंड पहुंचे हैं। धनबाद के बाद रांची होते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए असम समेत देश भर का पैदल भ्रमण करेंगे। उन्होंने लोगों को संदेश दिया है कि हर दिन कम से कम 500 मीटर की दूरी पैदल ज़रूर चलें, इससे शरीर को बहुत लाभ मिलेगा। मैं यही झारखंड धनबाद का ही रहने वाला हूँ। 7 अक्टूबर को मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ से मैं उड़ीसा ट्रैवल किया, फिर कोलकाता, वेस्ट बंगाल, फिर अभी झारखंड, अभी अपने होम टाउन पहुँचा हूँ। आज मेरा ट्रैवलिंग का 106 दिन हो गया है, और ये पूरा मेरा 28 स्टेट्स घूमने में ऑलमोस्ट मुझे 3 साल और लगेंगे। और घूमना मुझे पसंद है, ये मेरा पैशन है, इसलिए मैं ट्रैवल करता हूँ। लेकिन मैं पैदल ट्रैवल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसको लेकर मैं लोगों को अवेयरनेस फैलाता हूँ और मैसेज स्प्रेड करता हूँ कि लाइक मैं पूरा भारत पैदल चल रहा हूँ, तो आप जो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर जो वॉकिंग डिस्टेंस है, जैसे सब्जी लाना होता है, अंडा लाना होता है, दूध लाना होता है, इसके लिए भी क्या करते हैं हम लोग मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बस वही बोलता हूँ कि मैं अगर पूरा भारत घूम सकता हूँ पैदल, तो आप तो 200-300 मीटर पैदल चल सकते हो। तो उसके लिए अपील है यूथ से और सारे जनरेशन से कि लाइक आप प्लीज़ पैदल चलें, इससे बहुत बेनिफिट है। जैसे आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, कार्बन कम प्रोड्यूस होगा, फॉसिल फ्यूल जो नेचुरल रिसोर्स है वो कंजर्व रहेगा, गाड़ी कम निकलेगी तो ट्रैफिक कम होगा, पार्किंग प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगा, तो बहुत सारी फायदे, इसलिए मैं पैदल भारत पूरा भ्रमण करता हूँ। धनबाद ऑटो चालक मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस बारे में मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोनी शर्मा ने कहा है कि जिस तरह से शहर में ऑटो की संख्या अत्यधिक हो गई है, इसको लेकर जिला प्रशासन और ऑटो संघ की ओर बैठक की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन ने धनबाद जिला के सभी ऑटो को रूट निर्धारण को लेकर एक सिंबल जारी करने का आदेश दिया था। इसी प्रकार रूट निर्धारण में सीमित संख्या में ही ऑटो की परिचालन होगी। ऑटो संघ इस तरह के कार्य को स्वागत करता है, लेकिन जिला प्रशासन से कई तरह की वार्ता हुई थी कि ऑटो परिचालन में विभिन्न जगह पर ऑटो की अल्प ठहराव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अल्प ठहराव की व्यवस्था नाकाम रही। सौंपे हैं जो ऑटो चालक को जिला प्रशासन से लोगो मिला गया है व्यवस्था सुधारने के लिए, सिटी में गाड़ी कम चलाने के लिए। तो हम लोगों को लोगो पूरा जिला प्रशासन से मिल गया है। लोगों को हम लोग पालन करने के लिए तैयार है, सिस्टम में चलने के लिए तैयार है। मगर जिला प्रशासन से 20 बरस से किसी भी मोड़ पे न रणधीर वर्मा, हीरापुर, कंपाउंड बिल्डिंग, बेकारवान, ये सब किसी मोड़ चौराहा पे और ठहराव का कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं भी ऑटो लगाते हैं तो नो पार्किंग के जरिया से पकड़ लिया जाता है। वही रोड पे साग सब्जी वाला बैठा हुआ है, उसको पुलिस फाइन नहीं करती है। ऑटो वाला खड़ा किया कि नो पार्किंग। 20 बरस में अभी तक एक भी मोड़ चौराहा कहीं भी जिला प्रशासन जांच कर लिया जाए, कहीं भी ठहराव का बोर्ड नहीं है। बोर्ड लगाने के बाद ही जिला प्रशासन इस पर अभियान चलाएं और व्यवस्था को सुधारें, और ऑटो चालक मोर्चा का भी टीम इसमें लग भिड़ कर सहयोग करेंगे। ऑटो चालक को जिला प्रशासन से लोगो मिला गया है व्यवस्था सुधार। निरसा के गल्फरबाड़ी में आज एक छापेमारी की गई। छापेमारी में ईसीएस के संपर्क किया गया और हैरान करने वाली बात यह थी कि जांच में जुटी है पुलिस। गिरिडीह के भेलवा घाटी में सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोयरीडी गांव में लगी पंचायत में डायन बिसाही का आरोप लगाते हुए एक महिला को उसके रिश्तेदारों ने पिटाई कर दी।
बेटी को पिटता देख उसे बचाने गए पिता मंगरा मरांडी की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना में पीड़ित महिला और उसके माता बड़की बास्के भी घायल बताए जा रहे हैं। नाइनटी9 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।